नमस्कार दोस्तों। हमेशा से बॉलीवुड को या इसके कलाकारों को हमारे सामने ऐसे पेश किया जाता है कि जैसे ये लोग कितने महान लोग हैं। और यही वजह है कि आज एक छोटा सा बच्चा नए पुराने सभी एक्टर्स के बारे में अच्छे से जानता है। किसका किसके साथ में अफेयर चल रहा है, कौन कहाँ घूमने गया है, किसको क्या पसंद है क्या नापसंद है, सब कुछ पता होता है। लेकिन उसी बच्चे से भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु और अशफाक उल्लाह खान के बारे में पूछा जाए तो एकदम से गजनी बन जाता है। आप वीडियो देखने वाले दोस्तों की भाषा अलग होंगी, स्टेट अलग होगा, इंडिया के बाहर से भी काफ़ी लोग वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। लेकिन एक बात हम सब के अंदर कॉमन है कि हम सब के बच्चे जो हमसे छोटे हैं वो फिल्मी दुनिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। आखिर ऐसा क्यों है और सभी जगह यही हाल क्यों है? साल 1942 में जर्मनी में एक फिल्म फेस्टिवल हुआ और पहली बार उस फेस्टिवल में इंडियन एक्टर को बुलावा आया। जिस एक्टर को बुलावा आया था वो थे दादा साहेब फाल्के, जिन्हें इंडियन सिनेमा का पितामह कहा जाता है। दादा साहेब फाल्के जर्मनी गए और वहाँ एक स्पीच में उन्होंने कहा, इंडियन सिनेमा अभी चलना सीख रहा है और हमारे देश में फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि फिल्म इंडस्ट्री जहां जन्म लेती है वहां शुरुआती समय में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हमें अपनी इंडस्ट्री को सम्मान दिलाना है तो हमें इंडस्ट्री के कामकाज और रहन सहन को पूरी तरह से सीक्रेट रखना होगा ताकि बाहर के लोगों की हमारी इंडस्ट्री में उत्सुकता ज़्यादा जागे। और फिल्म इंडस्ट्रीज फिर जो है इसके बाद इसी राह पर चल निकली और ऐसा माहौल बनाया गया कि इस इंडस्ट्री के लोग जैसे बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं। इसके बाद मीडिया में नाम आना शुरू हुआ तो पहले मैगजीन्स और अखबारों में अपने बारे में छपवाते और लोगों में जो है इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि आखिर इस इंडस्ट्री के अंदर होता क्या है। नतीजा ये रहा कि इंसान वीकली जो मैगजीन्स आती थी उनका इंतज़ार करने लगा जिसमें एक्टर्स के बारे में खबरें आती थी। यानी सब कुछ प्लानिंग से किया गया। पहले अपने बारे में छिपाया गया और फिर धीरे धीरे बताया गया। वो बताया गया जो ये लोग बताना चाहते थे। और सोशल मीडिया के ज़माने में तो शुरू में इन लोगों ने स्टारडम को पीक पर पहुंचाया, लेकिन इसी सोशल मीडिया ने फिर इनकी पोल खोलनी भी शुरू कर दी। लेकिन अभी भी पूरी भांड इंडस्ट्री को बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने पेश किया जाता है। यही वजह है कि आज बच्चे बच्चे को भी इन भांडों के बारे में अच्छे से पता है। घर घर तक इन भांडों को पहुंचाने में हेल्प करते हैं दलाल मीडिया हाउस। अभी कुछ दिन पहले दीपिका पुड़िया पादुकोण एक फ़्लाइट में सफ़र करती हुई नजर आई जिसमें कैप लगाए हुए थी और साफ दिख रहा था कि वो दीपिका पादुकोण है। इस छोटी सी क्लिप और कुछ फ़ोटोज़ के सामने आने के बाद सभी चैनल वाले दलालों ने दीपिका के पादुकोण की तारीफ़ करनी शुरू कर दी। हर कोई दीपिका की सादगी की तारीफ़ करने लगा कि देखो 400 करोड़ की मालकिन कैसे फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास को छोड़कर इकोनॉमी क्लास में सफ़र कर रही है। ये होती है सादगी, ये होती है सिंप्लिसिटी। एक वेबसाइट ने लिखा, दीपिका की सादगी देखकर हो जाएगा आपको भी प्यार। 400 करोड़ की मालकिन बिजनेस क्लास में नहीं इकोनॉमी क्लास में सफ़र करती है। इस तरह कोई भी खबर सुनेगा और पढ़ेगा तो यही सोचेगा कि हाँ भाई, आंटी में सादगी तो है, वरना करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी भला कौन इकोनॉमी क्लास में सफ़र करता है। लेकिन ये पूरा सच तो छोड़ दो, ये आधा सच भी नहीं है। ये सिर्फ इमेज बनाने के लिए एक स्वांग रचा गया है, ढोंग है। झूठ और दिखावे से अपनी इमेज बनाने की एक कोशिश है। दीपिका जिस प्लेन से सफ़र कर रही थी वो प्लेन था इंडिगो। इंडिगो की फ़्लाइट में अगर देखा जाए तो ना तो बिजनेस क्लास होती है और ना ही फर्स्ट क्लास, इसमें सिर्फ इकोनॉमी क्लास होती है और ये देश के अंदर ज़्यादातर रूट कवर करती है। तो दीपिका पुड़िया पादुकोण अपनी सादगी की वजह से इकोनॉमी में सफ़र नहीं कर रही थी, बल्कि इंडिगो में और कोई क्लास होती ही नहीं है, इसलिए मजबूरी में सफ़र कर रही थी। और जब कहीं समय पर जाना हो तो इन लोगों को इंडिगो फ्लाइट में ही सफ़र करना इनकी मजबूरी बन जाती है। और रही बात इनके प्राइवेट जेट की, तो वो सिर्फ ऐसे होते हैं कि जैसे कोई मिडिल क्लास आदमी फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद ले, और गाड़ी खरीद तो लेता है लेकिन चलाएगा वहीं जहां उसे टशन माननी हो, वरना वो तो सीएनजी वाली ऑल्टो गाड़ी से ही महीने के 28 दिन सफ़र करता है। ऐसे ही इनका प्राइवेट जेट होता है
जो 6 महीने में एक बार ही निकलता है, बस टशन मारने के लिए, वरना इनका सफ़र इकोनॉमी क्लास में ही होता है। कुछ समय पहले एक मूवी आई थी लाइगर। विजय देवरकोंडा इसमें लीड रोल में था और किरण तिरछी टांग वाली मौसी के प्रोडक्शन में बनी थी। इस फिल्म के प्रमोशन के समय विजय एक इवेंट में चप्पलों में दिखाई दिया। तब भी काफ़ी हो हल्ला मचा कि विजय देवरकोंडा की सादगी पर लाखों लड़कियां मर मिटी। पता नहीं कहां पर मरी थी, हमने तो एक भी नहीं देखी। वो भी सिर्फ एक प्रमोशनल एक्ट था, इसके अलावा कुछ नहीं। और जिस विदेशी ब्रांड की स्लीपर विजय ने पहन रखी थी, उसका जो प्राइस है वो 28,000 रुपये से शुरू होता है। मतलब विजय की सादगी 28,000 रुपये की चप्पलों से दिखाई दी थी। सादगी की बात हो और अपने चुलमान दादू की बात ना हो, छी, भला ऐसा हो सकता है क्या? अभी 3-4 दिन पहले मुकेश छाबड़ा ने एक पॉडकास्ट में बात करते हुए बताया कि सलमान खान बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा सादगी पसंद एक्टर है। 3,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक 1 BHK फ्लैट में रहता है। उसे किसी भी तरह की लग्जरी पसंद नहीं है और पिछले 30 सालों से वो इसी सिंपल लाइफस्टाइल को फॉलो करता है। अगर आप में से कुछ लोग चुलमान दादू की लाइफस्टाइल से इमोशनल हो रहे हैं तो रुको ज़रा। चुलमान दादू 1 BHK फ्लैट में रहता है। वो गैलेक्सी अपार्टमेंट है और उस 1 BHK की कीमत है सिर्फ 20,000 रुपये। जी हाँ, सिर्फ 20,000 रुपये। है ना कमाल की बात? 3,000 करोड़ का रंडवा मालिक सिर्फ 20,000 रुपये के फ्लैट में रहता है। सादगी तो है। क्या हुआ, नहीं हो रहा यकीन? होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गैलेक्सी अपार्टमेंट की कीमत यानी चुलमान के 1 BHK की कीमत 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। जी हाँ, 1 BHK की कीमत 100 करोड़ से ज़्यादा। 1 BHK की कीमत 100 करोड़ से ज़्यादा है तो 2 और 3 BHK की कीमत उसमें क्या होगी, खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये महीने के 28 दिन अपने फार्म हाउस में रहता है, वहाँ पर मालिश कराता है। पनवेल वाले एक फार्म हाउस की कीमत है 80 करोड़ रुपए, जिसमें लग्जरी जिम, स्विमिंग पूल, गोल्फ, बहुत सारी लग्जरी मौजूद हैं। इसके अलावा चुल्लू दादू के पास 20 से ज़्यादा लग्जरी गाड़ियाँ और बाइक्स हैं, जिसमें BMW, ऑडी, रेंज रोवर, लैंड क्रूजर, मर्सिडीज, लेक्सस, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। इन गाड़ियों की अगर कुल कीमत देखी जाए तो 80 करोड़ रुपए से ज़्यादा होती है। और मीडिया में 1 BHK बता के सादगी का रस्सी रोना रोया जाता है कि चुलमान दादू सादगी पसंद है। देख रहा है ना विनोद, चुल्लू दादू की सादगी, जिसका लंच और डिनर लाखों रुपए में होता है, उसे सादगी का पुतला बनाया जा रहा है। 1 BHK बता के सादगी का ढिंढोरा पीटा जा रहा है और भोली भाली जनता को पागल बनाया जा रहा है। अरे साथ में ये भी तो बताओ कि इसका 1 BHK 100 करोड़ रुपए का है। ये है इनकी सादगी और सिंपल लाइफ की सच्चाई। जब भी आप कोई खबर पढ़े या सुने कि कोई भांड सादगी की माँ बहन कर रहा है, तो बिना सोचे समझे, बिना देर किए सादगी को उससे दूर कर दें, क्योंकि ये भांड सादगी के साथ रहने लायक नहीं है। खैर, अभी इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। आप भी भांडों की सादगी पर अपने उच्च विचार कमेंट बॉक्स में परोस सकते हैं। जय हिंद, जय राम जी की।